दोस्तों नमस्कार। आज मुझे आपसे एक बार फिर बात करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बड़ा ही प्रासंगिक है और उसका बहुत महत्व है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि पूरे हमारे समाज के लिए उसका महत्व बहुत है। तो आज हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। आज हम बात करेंगे सपनों की दुनिया के बारे में, क्योंकि यही वो दुनिया है जो मनुष्य को और जीव जंतुओं से इस धरती पर जितने भी जीव विचरित होते हैं, विचरण करते हैं, उनसे हमें अलग करती है। सपनों की दुनिया, विचार की ताकत, विचार की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से अलग करती है। और ये विचार की ही शक्ति वो है जो हम सबको सपने देखने का मौका देती है। तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सपने देखता है। और कितनी तरह के सपने, दोस्तों सोचिएगा, अगर एक ये छोटा सा 3 अक्षर का शब्द सपने की अगर हम बात करें तो ये सपने कितनी तरह के हैं। सपने वो जो हमें खुशियाँ देते हैं, सपने वो जो हमें डराते हैं, सपने वो जो सोते हुए आते हैं, और सपने वो जो हम जगते हुए देखते हैं, सपने जो हमें वास्तविकता से हमारा परिचय कराते हैं, और ऐसे भी सपने जो हमें कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए वास्तविकता से बहुत दूर ले जाते हैं, और जिसे कभी कभी हम कहते हैं कि हमें परियों की दुनिया में लेके जाते हैं। तो सपनों का अपना बड़ा महत्व है और सपने ऐसे हैं जो सबको आते हैं। कभी अगर आप देखें तो ये एक मनुष्य की विचारशीलता की जो शक्ति है वो हमें सपनों की दुनिया की तरफ ले जाने में हमारी मदद करती है, और हमारे विचार, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी इस दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखने की शक्ति, हमारी इस दुनिया जो हमें अपने विचारों से प्रभावित करती है, जो बाहर के विचार हमें प्रभावित करते हैं, उसकी वजह से तरह तरह के सपने हमारे पास आते हैं। तो इस सपनों की दुनिया की बात करें तो ये सकारात्मक हो सकते हैं, ये नकारात्मक हो सकते हैं, ये भयावह हो सकते हैं, ये सुंदर हो सकते हैं। तो सपने और मनुष्य, सपने और हम एक बहुत चोली दामन का साथ, जिसको हम आम भाषा में अगर कहें तो ये हमारा चोली दामन का साथ है सपनों के साथ, हम मनुष्यों का। और सपनों के बारे में बात करें तो ये इनके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता। हम नैसर्गिक रूप से कुछ विचार करते हैं, दिन भर कुछ विचार करेंगे, दिन भर किन्हीं उलझनों में होंगे, दिन भर किसी खुशियों में होंगे, तो वो बाद में हमारे अवचेतन मस्तिष्क से सपने के रूप में निकल के हमारे सामने आते हैं। तो सपनों के बारे में बात करें तो ये अपने आप आते हैं, हमें इनके बारे में प्रयास नहीं करना होता, हमें चेष्टा नहीं करनी होती कि हमें सपने आए, ये स्वतः हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं। और इस धरती की अगर बात करें तो जितना कुछ हमें सृष्टि ने दिया है वो अपने आप में बहुत अलौकिक है, बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत है, सुंदर है और हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस धरती पे एक दूसरा पहलू भी है कि मनुष्य के द्वारा देखे गए सपनों ने इस दुनिया को, इस धरती को सुविधाजनक बनाया है, इस सृष्टि को और ज़्यादा सुंदर बनाया है, इस धरती को और ज़्यादा रहने लायक बनाया है। ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं इन सपनों ने कि वो संभव नहीं थे। वो अगर हम आम दृष्टिकोण से सोचें तो वो संभव नहीं था, लेकिन किसी ने सपना देखा और इस तरह की चीज़ें पूरी करी जिनकी वजह से हमारा जीवन आज सहज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन्हीं सपनों की बात करें तो बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी साधारण दुनिया, जो साधारण लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि साहब सपनों से पेट नहीं भरता, सपनों से जेब नहीं भरती, सपनों से कोई ख्याति नहीं मिलती, सपनों से कोई सार्थक काम नहीं हो सकते, तो सपनों की दुनिया से बाहर आओ और जब देखो तब सपनों की दुनिया में रहते हो। तो इस तरह की भी बहुत सारे विचार हमारे सामने आते रहते हैं। सपनों की आयु के बारे में बात करें तो बड़ी क्षणिक, एक बड़ी ये बात कभी कभी अच्छी भी है और ये बात कभी कभी जब हम कुछ उन्नति की बात करें तो ये बात बुरी भी मुझे लगती है कि जब हम सपनों की बात करें तो सपनों की आयु क्षणिक है। ये हमें हंसाएंगे, ये हमें गुदगुदाएंगे, ये हमको खुशियाँ देंगे, ये हमको डर देंगे, और ये सब देने के साथ बहुत जल्दी खो जाते हैं, बहुत जल्दी वापस अपनी दुनिया में खो जाते हैं और हमसे दूर चले जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इन्हें अपने से दूर कर देते हैं। तो सपनों की आयु की बात करूं तो बहुत छोटी सी आयु होती है इन सपनों की, यदि ये केवल सपने रह जाएं तो। सपने छोटे होते हैं, सपने बड़े होते हैं,
सपने नकारात्मक हो सकते हैं, विध्वंसकारी हो सकते हैं, और सपने सृजनात्मक हो सकते हैं, जो कुछ सृजन करें, कुछ सुंदरता दें, कुछ समृद्धि दें। ऐसे भी बहुत सारे सपने हैं। किसी के लिए छोटा सा सपना पूरे जीवन को निभा जाने के लिए पर्याप्त हो जाता है, और किसी के लिए बहुत बड़ा सपना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जब सपनों की बात करूं तो अक्सर आपने भी और मैंने भी एक कहानी सुनी है, और वो कहानी सपनों की हकीकत को बयां करने के लिए अपने आप में बड़ी प्रासंगिक लगती है मुझको। कि एक बार की बात है कि दूर कहीं एक बहुत ही समझदार व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाला एक धोबी था, और अपने व्यापार को चलाने के लिए जिस तरह से उसको और चीज़ों की आवश्यकता थी, उसी तरह उसे हमेशा आवश्यकता होती थी कुछ गधों की। तो उस धोबी के पास कुछ गधे थे। धोबी का मानना ऐसा था कि वो अपने सारे गधों के साथ न्याय करता है, उन्हें सही पारिश्रमिक, सही भोजन देता है, और उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं लेता। लेकिन गधों का हमेशा से ये मानना रहा कि वो हमेशा इस बात को मानते थे कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले में जो पारिश्रमिक हमें मिल रहा है वो कम है। तो ये एक जो द्वंद्व था वो चल रहा था, और इस द्वंद्व के चलते बहुत सारे गधे धीरे धीरे करके काम छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कष्ट था कि उनको सही पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, उन्हें उनकी जो उनमें क्षमताएं हैं उसके प्रति उनको जो वापस मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन उनमें से एक गधा ऐसा था जो काम करता रहा, काम किए जा रहा था, मेहनत से काम किए जा रहा था। हाँ, उसे ये लगता था कि उसका पारिश्रमिक कम है, हाँ उसको वहाँ पे घुटन महसूस होती थी, लेकिन वो काम किए जा रहा था और जीवन चल रहा था। तो एक बार की बात है कि एक दिन नदी के किनारे जब ये गधा पानी पीने गया तो इसका पुराना मित्र मिला जो पहले इसके साथ काम किया करता था। तो दोनों ने तय किया कि आओ जीवन की व्यस्तता से निकल के थोड़ी देर साथ बैठें और एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में संवाद करें। तो ये संवाद चल रहा था, तो जो गधा काम छोड़ के गया था उसने अभी भी काम कर रहे गधे से पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि तुम मानते हो कि वहाँ अन्याय हो रहा है, उसके बावजूद तुम वहाँ काम किए जा रहे हो। तो इस गधे ने कहा, दोस्त, एक छोटा सा सपना है जो कभी स्वतः सच हो जाएगा, इस उम्मीद में मैं उस जगह पे काम कर रहा हूँ। तो क्या कहा इसने कि एक छोटा सा सपना है जो स्वतः सच हो जाएगा, और इस उम्मीद में मैं काम किए जा रहा हूँ। और वो सपना क्या है? इसने उसे बताया कि जब रोज़ाना मैं अपने काम के साथ अपने मालिक के साथ लौट के घर पे आता हूँ तो मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ, और मालिक की दिनचर्या ये है कि वो वापस आने के बाद अपने बच्चों से बात करता है, उनकी दिनचर्या के बारे में पता करता है और उनसे पूछता है। तो उस दिनचर्या में जब बच्चे अपना सब कुछ बता देते हैं तो ख़ासतौर से वो अपनी बड़ी बेटी को डांटता है, उसे रोज़ाना समझाता है कि मेहनत से पढ़ाई करो और तुम्हें अच्छे अंक लाने होंगे। अगर तुम अच्छे अंक लाने में सफल नहीं होगी तो ये जो गधा बैठा है मैं इससे तुम्हारी शादी कर लूँगा। अब ये बात मेरे कानों में रोज़ आती है और ये बात मेरा सपना बन गई है, और इसी सपने के लिए मैं काम किए जा रहा हूँ। इसी सपने के लिए रोज़ाना मैं अपने कंधों पे ढेर सारे काम का बोझ लेके निकलता हूँ, और शाम को अपने थके हुए कंधों का बोझ वापस लेकर के आके थोड़ा सा खाना खा करके बैठ जाता हूँ। तो अब इस सपने के पीछे एक और बात क्या थी कि ये सपना एक नकारात्मक सपना था कि उसकी बेटी के नंबर अगर कम आए तो इसका ये सपना पूरा हो जाएगा, और ये सपना स्वतः पूरा होने वाले की उम्मीद थी। तो जब इस कहानी को मैंने पहली बार सुना तो मैंने इसको जब देखा तो ये हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन के बड़े निकट है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक छोटे से सपने के लिए, वो सपना शायद महीने की पहली या दूसरी तारीख को मिलने वाली हमारी तनख्वाह हो सकती है, उस छोटे से सपने के लिए जिसमें कुछ सृजन नहीं है, जिसमें कुछ लोक कल्याण नहीं है, जिसमें कुछ सुंदरता नहीं है, उस सपने के लिए हम सुबह सुबह अपने कंधों पे ढेर सारा बोझ लेके निकलते हैं, और हम शाम को अपने थके हुए कंधों का बोझ अपने जीवन पे लिए हुए वापस लौटते हैं, और ये दिनचर्या हमारी चलती चली जाती है। तो सपने ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें या हमारे समाज को कुछ देने वाले नहीं हैं। सपने ऐसे भी हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो 1886 की, क्योंकि कल मई दिवस था, 1886 की शिकागो में हुई उस क्रांति की बात करें जहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में कामगारों ने ये निश्चित किया कि अब वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम नहीं करेंगे, उनको 8 घंटे का रोस्टर चाहिए, उनका जो कार्य अवधि है वो 8 घंटे निर्धारित की जाए। और इस सपने को जीने के लिए
उन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग और बलिदान किए, अपना अपना रक्त दिया, और उनके उस सपने ने आज जो पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं कि 8 घंटे काम के घंटे निर्धारित हो गए हैं, ये उस सपने ने पूरा किया। तो सपनों का बहुत तरह के प्रकार हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, सृजनात्मक हो सकते हैं, और हम सब सपने देखते हैं। अभी सपनों की इस दुनिया में एक और अगर वैज्ञानिक पहलू देखिए तो सपने सबको बराबर नहीं आते, किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो मात्रा का फ़र्क है, ये क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा विचारवान व्यक्ति होगा, जितना ज़्यादा विचारों की दुनिया में खोया हुआ व्यक्ति होगा, उसे सपने ज़्यादा आते होंगे, और जिस तरह के विचारों में आप खोए रहते होंगे उस तरह के सपने हमको और आपको आएंगे। अगर हम ज़्यादातर नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं तो हमें नकारात्मक सपने आएंगे। अगर हम सृजनात्मक विचारों में दिन भर रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ संगत में रहते हैं जो सृजन की प्रक्रिया में रहते हैं, जो कुछ देने की प्रक्रिया में रहते हैं, वो जो जीवन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं, यदि हम उनके साथ रहते हैं तो हमें उसी तरह के सपने आएंगे। अब बात ये है, फिर जब सपनों की वैज्ञानिकता की बात करूं तो क्योंकि सपनों पे हर किसी का अधिकार है, हर मनुष्य को सपने आते हैं। वो चाहे छोटा सा बच्चा हो जो अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपनी बुद्धि की बढ़ती हुई क्षमता से सपने देखने के लायक हो गया है, विचार करने लायक हो गया है, और उसको भी आते हैं जो अपने जीवन की संध्या में पहुंच रहा है और उसने जीवन में बहुत लंबा अनुभव देखा है, इस अनेक युग को बदलते देखा है अपनी आँखों के सामने, सपने उसे भी आते हैं। यानी सपने देखने के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती। सपने देखने के लिए आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, आप नौजवान हैं, आप अधेड़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपने देखने के लिए आप निर्धन हैं, धनवान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपने देखने के लिए आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपने सबको आएंगे। तो आखिरकार सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? सबके सपने, लोगों के सपने टूट क्यों जाते हैं? एक बड़ी कहावत है कि साहब सपने टूट जाते हैं, हमारा जो सपना है वो टूट गया। इस दुनिया में जितना भी कुछ सृजन हमने देखा है, इस दुनिया में जितनी सुविधाएं हमने देखी हैं, अगर किसी व्यक्ति ने, एडिसन नाम के किसी व्यक्ति ने एक सपना देखा कि जब सूर्य देवता अपना प्रकाश लेकर इस धरती में किसी और तरफ चले जाते हैं और जब अंधकार आ जाता है तो उस समय मैं किस तरह कुछ कर सकता हूँ कि एक कृत्रिम रोशनी से रोशन कर दूँ इस धरती को, अपनी धरती को। तो उसके लिए उन्होंने वो सपना देखा और पूरा कर दिया। किसी व्यक्ति ने सपना देखा चिड़िया को उड़ते हुए देख करके कि क्यों मनुष्य नहीं उड़ सकता, मैं भी हवा में उड़ सकता हूँ और मैं लोगों को हवा में उड़ने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ। उसने सपना देखा और पूरा कर दिया। अनेक लोग, एक बहुत निर्धन व्यक्ति जिसके जीवन में एक अभाव आया कि उसकी धर्मपत्नी को अस्पताल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिला, जिससे उनका देहांत हो गया, और उस व्यक्ति ने अपने इस अभाव को एक प्रभाव में बदला और एक पहाड़ को काट देने का सपना लिया और उस पहाड़ को 6 हथौड़ी से काट दिया। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि अधिकांश लोग सपना देखते हैं और सपना टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग सपना देखते हैं और वो सपना न केवल उनके लिए पूरा होता है बल्कि आने वाले समाज को बहुत कुछ देके जाता है। तो जब इस बात की वैज्ञानिकता पे, इस बात के मनोविज्ञान पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि जिन लोगों ने अपने सपने को अपना लक्ष्य बना लिया, उन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं इस बात को फिर से कहना चाहूँगा कि सपने को अपना लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया अपने जीवन का कि अब मुझे ये काम करना है। तो जीवन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए, जिसको आम अगर जन की भाषा में कहें तो आम जन उसे देख के कहते हैं कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। एक सपना लक्ष्य जब बनता है, एक सपना जब लक्ष्य का रूप धारण कर लेता है तो वो क्रांति कर सकता है, न केवल व्यक्तिगत जीवन में। अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो हम में से बहुत सारे, जैसे कि मैं, आप सभी जानते हैं कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, मैं क्रिकेट का कोच हूं। तो मैंने अपने साथ खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों को, 7 साल 8 साल के बच्चों को देखा है जिनमें अपने सपने को, एक अपने देश को का प्रतिनिधित्व करने का सपना जब उनका लक्ष्य बन गया है तो वो छोटे छोटे बच्चे बड़े कारनामे करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। उनको छोटी चोटें बड़ी नहीं लगती, छोटी चोटें उनके लक्ष्य को रोक नहीं पाती। और दुनिया के अगर जगहों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करूं, खासतौर से जहां पे सपनों का सबसे बड़ा प्रभाव है, तो इन सारे क्षेत्रों में
यदि हम इस बात को सीख जाएं कि हम अपने सपने को अपना लक्ष्य बना लें तो हम दुनिया में बहुत सारी क्रांति कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के जीवन को बेहतर करने के लिए हम कुछ दे सकते हैं। तो बात निकल के ये आई कि सपने को लक्ष्य में परिवर्तित करना होगा। सपना देखना एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो हमें आएंगे जब हम कभी, ऐसा हो सकता है कि हम रेड लाइट पे ट्रैफिक में खड़े हों और अपनी मोटरसाइकिल पे खड़े हों, अपनी साइकिल पे खड़े हों और हमारे बगल में एक शानदार सी 50 लाख की मर्सिडीज या ऑडी कार खड़ी होती है और वो हमारा सपना थोड़ी देर के लिए बनती है। उसे जब तक रेड लाइट है तब तक देखते हैं और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है वो सपना हमसे बहुत दूर चला जाता है दूसरी दिशा में और हम अपनी उस हैरान परेशान दुनिया की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यदि हम लक्ष्य बना लें तो हम वो सपना हासिल कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो सपनों को अपना लक्ष्य बनाने वालों ने उस दुनिया को बेहतर जगह बनाया है। सपनों को अपना लक्ष्य बना लेने वालों ने अपने जीवन को बेहतर बनाया है। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने ऐसे हैं जो बड़े साधारण लोग, बड़े ज़मीन से उठकर आए हुए लोगों ने दुनिया में, विश्व में, किसी ने पैसे के मामले में, किसी ने विज्ञान के मामले में, किसी ने संस्कृति के मामले में, किसी ने समाज को कुछ देने के मामले में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और कॉमन बात, समानता सब में यही रही है कि हर उस व्यक्ति ने जिसने कुछ बड़ा किया है उसने अपने सपने को लक्ष्य बना लिया। और जिस तरह मैंने बात करी कि सपने की आयु बहुत छोटी होती है, लेकिन जब हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य की आयु निर्धारित करने की बात करें तो लक्ष्य की आयु निर्धारित जब हम कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात हमारे सामने होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य को पूरा करने की अवधि वो होगी जो हम लक्ष्य पूरा करने के बाद देखेंगे कि हमने ये लक्ष्य कितने समय में पूरा किया। यानी जब तक हम अपना लक्ष्य साध न लें, जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें, तब तक हमें निरंतर उसके ऊपर काम करते रहना है। और हम लक्ष्य को साधेंगे, बाद में दुनिया हमारा उदाहरण देगी कि भाई ये फला काम इतने समय में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने ये उतने समय में करके दिखाया है। तो हम दुनिया के लिए एक नज़ीर बनेंगे, उदाहरण बनेंगे जब हम किसी लक्ष्य को साध लेंगे। तो अपने सपने को अपना लक्ष्य बनाना एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, हमारी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। हम चाहे जीवन के किसी भी पहलू में काम कर रहे हों, हम खिलाड़ी बनना चाहते हों, हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हों, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हों, हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हों, या हम कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हों, हम सपने देखें, उस सपने को देखें, उसे अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना चालू कर दें। उस लक्ष्य को अपना सहभागी बना लें, अपना अंगीकार कर लें, उस लक्ष्य का आलिंगन कर लें और जब तक उसे पूरा न कर दें तब तक हम निरंतर उसके साथ काम करते रहें। तो जब मैं लक्ष्य साधन की बात करूं और सपने को पूरा करने की बात करूं तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हमारे विचारों की खान, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा हृदय है, उसमें विचारों की खान की अगर बात करें कि हमारे दिल में जो विचारों की खान से एक सपने रूपी पत्थर, एक सपने रूपी सुंदर सा पत्थर निकलता है, उसको जब लक्ष्य बन के कोशिशों की छेनी और निरंतरता की हथौड़ी से आकार देने का काम हम बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं तो हम उसे कोहिनूर हीरा बना देते हैं और अपने जीवन को भी एक कोहिनूर हीरा बना देते हैं जो आने वाले लोगों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक उदाहरण का काम करता है, एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है। और हमारा लक्ष्य साधना आने वाली जनरेशन्स को बहुत सारा प्रेरणा स्रोत बन करके उसके लिए काम करता है। तो अपने सपनों को अपना लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने साथ रखिए और उस पर निरंतरता से काम कीजिए। लोग कहते हैं सपने टूट जाते हैं, सपने लापरवाही से, मैं ऐसा मानता हूं कि सपने लापरवाही से टूटते हैं। यदि कोई सकारात्मक, कोई सृजनात्मक सपना है तो वो सिर्फ एक शर्त पे टूट सकता है कि हम उस सपने के प्रति लापरवाही कर दें। लेकिन लक्ष्य छूट जाते हैं, हम लापरवाह हो गए, हम नैराश्य को प्राप्त हो गए, निराशावादी हो गए, अवसाद में आ गए, हम अपनी शक्तियों को कम आंकने लगे तो हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। तो उत्साहित रहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जम के काम करिए तो बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। और हम अगर मनुष्य के रूप में हम इस धरती पे आए हैं
तो सिर्फ मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता है कि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म सपने देखने और उस बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ही हुआ है, जिससे हम एक दूसरे के लिए मिसाल रख सकें, हम एक दूसरे के लिए उदाहरण रख सकें। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम ये जो एक सिलसिला चला है इसे हमेशा चालू रखेंगे। और एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपको ये सब कुछ अगर कल्याणकारी लगता हो, अगर सृजनात्मक लगता हो, अगर सार्थक लगता हो हम सबका मिला जुला ये प्रयास, तो कृपया एकलव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य लोगों को भी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ऐसा यदि महसूस होता है कि हमारे ये छोटे छोटे वीडियोज़ उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।